नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना भूले नहीं। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न 4 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी है यानी कि समांतर श्रेणी है, यदि है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। तो पहले हमें एक प्रश्न दिया है, तो 2, 4, 8, 16 ऐसी एक श्रेणी जा रही है, वो समांतर है यानी कि तो वो समांतर है कि नहीं वो हमें चेक करनी है। फिर क्या करना है, वो समांतर हो गई तो उसका सार्वांतर ज्ञात करना और उसके 3 पद हो गए। तो पहले तो हमें क्या ज्ञात करना होगा समांतर के लिए, सार्वांतर ही, क्योंकि सार्वांतर सेम होता है तभी वो समांतर होती है। तो चेक करते हैं पहले, तो इसको क्या कर लेंगे, A1, A2, A3 और A4 मान लेंगे। तो प्रथम पद हो गया हमारा 2। तो सार्वांतर क्या होता है, तो सार्वांतर यानी कि दूसरा पद माइनस प्रथम पद। तो हमारा प्रथम पद क्या है, दूसरा पद क्या है 4। 4 में से 2 गया, इसको हम D1 ले लेंगे तो बचा क्या 2। उसी तरह D2 की बात करें, सार्वांतर D2, तो ये हो जाएगा तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद है 8, 8 में से 4 गया 2, सॉरी 4 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो 4 आ गए। तो यहीं से हमें पता चलता है कि D1 नॉट इक्वल टू D2 यानी कि सार्व अंतर सेम नहीं है। सार्व अंतर सेम नहीं है तो क्या है, यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं यानी कि एपी नहीं है। उसी तरह दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा 2, 5/2, 3, 7/2। कुछ लोग क्या करेंगे, प्रश्न देखते ही बोल देंगे कि सर ये तो समांतर श्रेणी नहीं, लेकिन पहले ट्राई तो करो कि सार्वांतर सेम है कि सार्वांतर। अब इसको हम A1, A2, A3, A4 ले लेंगे तो सार्वांतर D1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो 5/2 है और ये -2। अब देखो प्लस और माइनस करना होता है तो हर सेम होना चाहिए, तो ये इसका हर कुछ नहीं यानी 1 होगा। अब 2 लाने के लिए यहाँ पे मैं कितने से गुणा करूंगा, तो 2 आ जाएगा। तो क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा तो 2 लाने के लिए नीचे 2 से गुणा करें, मैंने ऊपर भी 2 गुणा किया तो ये हो जाएगा 5/2 माइनस 4/2। तो 5 में से 4 गया /2, तो इसका आंसर है 1/2। उसी तरह D2 की बात करें, D2 यानी कि तीसरा पद माइनस दूसरा पद A3 माइनस A2। तो हमारा तीसरा पद क्या है 3 माइनस 5/2, कुछ नहीं यानी कि 1। 2 लाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा किया तो 3 2 6, 6 माइनस 5 इन दोनों का हर तो 2 ही हो गए, तो ये भी हो गया 1/2। उसी तरह D3 की बात करें तो A4 माइनस A3, तो हमारा A4 क्या है 7/2 और माइनस ये 3, कुछ नहीं है इसलिए 1। 2 लाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा किया, क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा, तब सेम होगा तभी प्लस और माइनस होगा ना, तो एलसीएम लाने के लिए 2। तो 7/2, 3 2 6, 6/2 और 7 में से 6 गया यानी कि 1/2। एक ही बार में लिख दिया क्योंकि हर सेम है तो एक ही बार लिख देता हूं। अब देखो यहाँ पे D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू DT हो रहा है, यानी कि सार्व अंतर समान है। सार्व अंतर समान है तो ये एपी है। अब हमें क्या करना है, एपी है तो इसके 3 पद ज्ञात करने हैं। तो एपी है तो इसके 3 पद ज्ञात करने हैं। तो A1 कितना है हमारे पास 2 और D बराबर कितना है 1/2। अब हमारे पास A4 है, अब A5 नहीं है तो A5 की बात करें तो A5 क्या हो जाएगा, A4 प्लस क्या D, क्योंकि समान अंतर लेना है ना। तो हमारा A4 कितना है, तो A4 है 7/2 और प्लस 1/2। तो इसका प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, हर समान है यानी कि एक ही बार लिख लो तो 8/2, हर समान है 8/2 ऊपर का प्लस हुआ तो 8/2 यानी क्या 4 2 8 यानी कि A5 आया 4। उसी तरह A6 की बात करें तो क्या हो जाएगा A5 प्लस D,
हमारा A5 कितना है 4 प्लस 1/2 हर सेम नहीं है यानी कि एलसीएम लेना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 से गुणा किया जाए तो 4 2 8 और 1/2 तो ये हो जाएगा 9/2 ये आया A6। अब A7 की बात करें तो A7 यानी कि A6 प्लस D क्यों, क्योंकि सर्वांतर हमें सेम आना चाहिए यानी कि D तो प्लस करना है। ये A6 कितना है 9/2 और ये D है 1/2। अब इन दोनों का देखो हर सेम यानी कि 2 एक ही बार के 9 और 1 10 यानी कि 5 2 10। तो हमारे 3 पद कौन सा है A5 A6 और A7 4 9/2 5। तो इसी AP को हर में लिख देते हैं लाइन में तो 2 5/2 3 7/2 और नए 3 पद लिए कौन से 4 9/2 और 5 हो गया आंसर। उसी तरह तीसरा प्रश्न तीसरा क्या है श्रेणी -1/1.2 अल्पविराम -3.2 -5.2 -7.2 ऐसे श्रेणी जा रही है। तो पहले क्या करेंगे सर्वांतर ज्ञात करेंगे, उसके बाद वो एपी है तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो सर्वांतर के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको A1 A2 A3 A4 मान लेते। तो सर्वांतर D1 बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है -3/2 -1/2 है ना। A2 -1/2। अब यहाँ पे ध्यान से देखो -3/2 ऐसे ही का वैसा ही रहेगा और ये माइनस अंदर गया माइनस माइनस प्लस होगा तो +1/2। अब यहाँ पे देखो एक माइनस वाली संख्या एक प्लस वाली यानी प्लस और माइनस माइनस ही होगा तो माइनस हुआ तो आंसर आया 2 क्योंकि 2 में से 2 गया 0 2.0। बड़ी संख्या का चिन्ह कैसे है माइनस यानी कि ये माइनस आएगा। उसी तरह बात करें D2 यानी कि A3 माइनस A2 हो जाएगा, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो हमारा तीसरा पद क्या है, तीसरा पद है -5/2 माइनस का चिन्ह और काउंस में इसको भी काउंस में लिख दो अभी। अब काउंस में कौन सा यानी कि -3/2। अब यहाँ पे भी सेम ही प्रक्रिया होगी -5/2 ऐसे का वैसा ही। अब यहाँ पे माइनस और काउंस में से निकला माइनस 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 +3/2। अब यहाँ पे ध्यान से देखो एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस और माइनस माइनस होता है आंसर माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा ना। अब माइनस करेंगे इन दोनों में से प्लस और माइनस माइनस यानी कि 2 में से 2 गया 0 और 5 में से 3 गया 2 यानी कि 2.0 या 2 लिखो चलता है तो ये हो गया -2। उसी तरह बात करें D3 तो D3 यानी कि A4 माइनस A3 चौथा पद में से तीसरा पद। तो A4 कितना है -7/2 माइनस का चिन्ह A3 कितना है मेरे पास तो A3 है -5/2। अब यहाँ पे भी सेम होगा -7/2 ऐसे का वैसे ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कहां से निकला यानी कि 5/2। अब देखो प्लस और माइनस माइनस होगा यानी कि 7 में से 5 गया कितना हुआ 2 और 2 में से 2 गया 0 यानी कि 2.0 लिखो या 2। अब बड़ी संख्या का चिन्ह तो बड़ी संख्या कौन सी है माइनस यानी कि -2। तो यहाँ पे D1 = D2 = D3 है यानी कि सर्वांतर समान यानी कि यह AP है। तो ये समांतर श्रेणी हो गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है तो A5 A6 और A7 क्यों, क्योंकि हमें 3 पद ज्ञात करना है ना A5। तो A5 की बात करें तो हमारे पास A क्या है प्रथम पद -1/2 और D क्या है सर्वांतर -2 सबका सेम ही है। तो A5 की बात करें तो A5 यानी कि A4 प्लस D हो जाएगा। तो A4 क्या है हमारा तो A4 की बात करें तो ध्यान से देखो कितना है -7/2 प्लस काउंस में D -2। अब माइनस प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे चिन्ह ध्यान से देखो तो -7/2 है ये काउंस में से निकाला यानी कि -2। इसको -2 लिखो या -2.0 लिखो सेम होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो 2 और 7 कितना हो जाएगा 9 और 2 और 0 2
यानी कि बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस माइनस प्लस होता है और बड़ी संख्या का चिन्ह यानी कि माइनस 9/9.2। अब A6 की बात करें तो A6 यानी कि A5 प्लस D। तो हमारा A5 अभी कितना है -9.2 प्लस D है -2, सेम होगा प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा -2 9.2 -2 माइनस माइनस हमेशा क्रिया क्या होगी प्लस। तो 9 और 2 कितना हो जाएगा 10 11 और ये 2.2 है यानी कि 2.0 ही होगा यानी कि 2 और 0 2 ही होता है यानी 11.2 और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है यानी बड़ी संख्या क्या है -9.2 यानी कि माइनस लगेगा। उसी तरह A7 की बात करें तो A7 क्या हो जाएगा A6 प्लस D -11.2 आया प्लस -2 यहाँ पे भी वैसा ही होगा -11.2 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा -2 और आंसर आएगा -13.2। अब हमें 3 पद ज्ञात करने तो वो कौन कौन से आए -9.2 -11.2 और -13.2 हो गए। उसी तरह चौथा हल करते हैं। उसी तरह चौथा प्रश्न हल करने -10 -6 -2 और 2। तो इसको हल करेंगे तो A1 क्या हो जाएगा ये A1 A2 A3 A4। क्या करेंगे पहले तो सार्वंतर ज्ञात करेंगे। सार्वंतर D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है -6 और A1 है -10। तो देखो -6 माइनस माइनस प्लस प्लस 10 -6 और ये कितना हो गया 4। 10 और माइनस माइनस होगा और बड़ी संख्या का चिन्ह इसलिए। उसी तरह D2 की बात करें तो D2 यानी कि A3 माइनस A2। A3 क्या है -2 माइनस का चिन्ह और 3 क्या है -6। माइनस माइनस प्लस -2 और प्लस 6 6 में से 2 गया 4 और बड़ी संख्या का चिन्ह 4। D2 भी 4 आया। उसी तरह D3 की बात करें तो A4 माइनस A2। तो A4 क्या है 2 माइनस A2 यानी कि -2 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2 यानी कि ये भी 4 आया। D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू D कितना आया 4। सार्व अंतर समान यानी कि यह AP है। AP है तो हमें क्या करना है 3 पद ज्ञात करने हैं। तो बाकी क्या A5 यानी कि 2 प्लस कितना लेना पड़ेगा अब सार्व अंतर D क्या है तो 4 2 4 और 2 6। उसी तरह A6 की बात करें तो कितना हो जाएगा तो A5 प्लस D तो A5 आया 6 प्लस 4 10। उसी तरह A7 की बात करें तो A6 प्लस D तो ये हो जाएगा 10 और सर्वांतर 4 तो 10 और 4 14। तो हमारे 3 पद कौन सा है तो पहला तो -10 -6 -2 2 और उसके बाद आया 6 फिर 10 और 14। इस तरह समांतर श्रेणी चलती रहेगी। अब उसी तरह पांचवा देखते हैं। अब पांचवे की बात करें तो यहाँ पे पहला पद है 3, दूसरा पद है 3 प्लस √2, तीसरा पद है 3 प्लस 2 √2 और चौथा पद है 3 प्लस 3 √2। तो ये हो गया हमारा A1 A2 A3 A4। क्या करेंगे पहले तो सार्वअंतर ज्ञात करेंगे तभी ये भी है कि नहीं तो पता चलेगा। तो सार्वअंतर D1 से बात करें तो D1 यानी कि A2 माइनस A1। हमारा A2 क्या है 3 प्लस √2 हो गया काउंस में लिख दिया माइनस A1 तो -3 काउंस निकाला तो दोनों में क्या सेम है 3 और 3 तो 3 कैंसिल हो गया तो बचा क्या 3 में से 3 चला गया तो बचा √2। अब उसी तरह D2 की बात करें तो D2 यानी क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 हमारे पास क्या है 3 प्लस 2 √2 माइनस काउंस में लिख दो इसको 3 प्लस √2 तो 3 प्लस 2 √2 काउंस में लिखोगे तो ज्यादा आता है
माइनस काउंस में अंदर गया तो ये -3 हो गया, और काउंस में अंदर जाता है तो सभी पद माइनस हो जाएंगे ना, माइनस के प्लस हो जाएंगे, प्लस के माइनस हो जाएंगे, तो √2। कभी भी माइनस बाहर हो तो अंदर माइनस चिन्ह चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ये तो चला गया, अब क्या बचा 2√2 माइनस √2, यानी कि 2√2 में से एक √2 चला गया तो बचा क्या √2, एक √2 बचा ना, यानी कि D2 भी √2 आ गया। उसी तरह तीसरे की बात करें तो A4 माइनस A3, तो A4 क्या है 3 √2 माइनस 3 + 2 √2, ये माइनस अंदर चला गया तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो 3 + 3 √2 माइनस -2 √2, 3 कैंसिल, 3 √2 में से 2 √2 चला गया, यानी कि 3 में से 2 गए, एक √2 बचेगा, यानी कि √2। तो D1 = D2, D2 = D3 = √2, यानी कि सार्वअंतर समान है, तो यह AP है, यह AP है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसके 3 पद ज्ञात करेंगे, तो ज्ञात करेंगे तो A5 यानी कि A5 बराबर A4 + D, तो A4 क्या था हमारा 3 + 3 √2, और ये सार्वअंतर कितना है √2, तो यहाँ पे देखो 3 + 3 √2 और 1 √2, 3 और 1 4 √2 हो गए। इजी है ना, थोड़ा हार्ड लग रहा था लेकिन अब इजी है। देखो A6 तो A5 + D, तो A5 कितना है 3 + 4 √2, और हमारे पास कितना है एक √2D। अब देखो 3 4 और 1 5 √2, उसी तरह A7, अब बहुत इजी लग रहा होगा, A6 + D, तो ये था हमारा 6 कितना है 3 + 5 √2, और ये √ था तो ये हो गया 3 + 6 √2, तो 3 पद ज्ञात करने थे वो भी मिल गए, और AP भी है, तो हो गया हमारा हल। उसी तरह छठा देखते, छठा प्रश्न 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। अब ध्यान से देखो, तो पहले क्या करेंगे, इसको A1, A2, A3, A4 मान लेंगे, फिर क्या करेंगे सार्वअंतर लेंगे, तो सार्वअंतर D1 यानी कि D1 क्या हो जाएगा A2 - A1, तो A2 है 0.22 और A1 कितना है 0.2, माइनस करोगे तो 0.02 मिलेगा। उसी तरह D2 की बात करें तो A3 - A2 हो जाएगा, तो 0.222 - 0.22, इसका हल करोगे तो 0.002 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक डेसिमल बढ़ गया, यानी कि D1 ≠ D2, यानी कि सार्वअंतर D समान नहीं है, यानी कि यह समांतर श्रेणी AP नहीं है। सातवां प्रश्न 0, -4, -8, -12 ऐसे समांतर श्रेणी जाएगी। अब ये समांतर श्रेणी है कि नहीं वो चेक करना है पहले तो ये तो श्रेणी है सिर्फ, तो पहले इसको A1 मान लेंगे, A2, A3 और A4, 4 पद दिए हमें, उसको हमने A1, A2, A3, A4 मान लिया। अब क्या करेंगे सार्वअंतर चेक करेंगे, तो सार्वअंतर D1 की बात करें तो A2 - A1, दूसरा पद माइनस प्रथम पद -4 - 0, कितना आंसर आएगा ये तो सबको पता है -4 ही आएगा। उसी तरह D2 की बात करें तो D2 यानी कि A3 - A2, A3 है -8 माइनस चिन्ह और A2 है -4। अब यहाँ पे देखो ये तो ऐसे ही रहेगा, -8 को -8 ही रहने देते, ये माइनस अंदर गया काउंस के तो प्लस हो जाएगा। मैंने बोला ये काउंस में से माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो गए, तो 8 और 4 माइनस प्लस है तो प्लस और माइनस माइनस होगा तो 4 आएगा। अब बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या कौन सी 8 का चिन्ह कौन सा है -4। उसी तरह A3 की बात करें तो A4 - A3, 4 क्या है -12, इसको भी काउंस में लिख लिया, -A3 क्या है -8,
अब देखो -12 को काउंस में से बाहर निकाला और -8 को काउंस में से बाहर निकाला, लेकिन बाहर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, +8, 12 में से 8 गया 4 और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, माइनस प्लस माइनस होता है इसलिए माइनस हुआ। तो यहाँ पे देखो सार्वअंतर D1 = D2 = D3 = -4। सार्वअंतर कैसा है? समान। सार्वअंतर समान आए तो वो यह P है, तो यह AP है। AP है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब आगे क्या बोला है? 3 पद ज्ञात किए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? A4 है मेरे पास, तो A5 की बात करें तो A5 बराबर ये, A5 बराबर क्या हो जाएगा? तो A4 प्लस D। A4 है मेरे पास कितना? -12 प्लस काउंस में D, D यानी कि क्या है मेरे पास? -4। तो यहाँ पे -12 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, -4। अब दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। 12 और 4 16 और बड़ी संख्या की चिन्ह -16। उसी तरह A6 दूसरा पद, तो A5 प्लस D सेम ही प्रक्रिया रहेगी, -16 प्लस -4, D है -4 हमारे पास, -16 प्लस और माइनस -4, तो 16 और 4 20, यानी कि आंसर आएगा -20, बड़ी संख्या का चिन्ह। उसी तरह A7, तो A6 प्लस D, A6 है मेरे पास -20 और D है -4 और बीच में प्लस और प्लस का चिन्ह, प्लस और माइनस माइनस, -20 -4 माइनस माइनस प्लस, 20 और 4 24 और बड़ी संख्या चिन्ह -24। तो 3 पद हो गए, -24 -20 और -16। उसी तरह AP को लिखना तो 0 -4 -8 -12 -16 -20 -24 ऐसे चलती जाएगी। उसी तरह प्रश्न 8 देखते हैं। प्रश्न है प्रश्न 8, ध्यान से देखो, -1 ऐसे सीरीज समांतर जा रही है। तो इस ये समांतर है कि चेक करना, सॉरी, तो समांतर है कि तो ये हो गया A1 A2 A3 A4, पहले सर्वांतर चेक करेंगे तो A2 -A1, तो -1/2 माइनस काउंस में -1/2, क्यों? क्योंकि A1 भी -1/2 है, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1/2। तो ये तो दोनों सेम संख्या एक दूसरे में से माइनस हो रही है, प्लस और माइनस माइनस यानी कि 0 हो गया। उसी तरह D1 हो गया, ये D2 की बात करें सेम ही होगा, A3 -A2, -1/2 है, ये भी -1/2, तो ये भी -1/2 +1/2, तो सेम ही है, यानी कि मैं डायरेक्ट लिख दूं, सारी संख्या सेम है, तो यही प्रक्रिया होगी, यानी कि D1 = D2 = D3 = 0। सर्वांतर समान यानी कि AP है। अब यहां से देखो, अब क्या करेंगे, हमें क्या ज्ञात करना है? तो पांचवा पद A5 A6 और A7 तीन पद ज्ञात करने हैं। तो ये होता है A5 यानी कि A4 प्लस D, ये A6 यानी कि A5 प्लस D और A7 यानी कि A6 प्लस D। तो यहाँ पे देखो सारे पद तो सेम ही, तो -1/2 प्लस 0 करो, जितने भी कोई भी संख्या में 0 डालो तो वही रहेगा -1/2। उसी तरह ये भी -1/2 ही आएगा, क्योंकि -1/2 पांचवा पद हो गया, पांचवा पद प्लस 0 तो वही रहेगा। उसी तरह छठा प्लस 0 तो वही रहेगा, तो -1/2 तो ऐसे ही समांतर से चल जाएगी, -1/2 ऐसे समांतर से चलती रहेगी। अब आखिरी प्रश्न 9 की बात करें। आखिरी प्रश्न 9, 1 3 9 27। अब ध्यान से देखो, तो ये एक श्रेणी है जा रही है, तो पहले क्या करेंगे, इसको A1 A2 A3 A4 मान लेंगे। तो D1 की बात करें तो A2 A1, तो 3 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 2। उसी तरह D2 की बात करें तो A3 A2, तो 9 में से 3 गया, 6 हो गए। तो यहां से ही पता चल गया ये तो D1 ≠ D2 हो रहा है, यानी कि सर्वांतर समान नहीं है। सर्वांतर समान नहीं तो यह AP नहीं है।
तो यहाँ पे हमारी प्रश्नावली 5.1 समाप्त होती। आगे कुछ उदाहरण और नई रीत देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद है तो उसे लाइक, कमेंट और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।